बस ये एक छोटा सा काम करें, इतना करने से घुटनों से संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, ये बंद नसों की जो समस्याएं हैं उसमें आपको बेहद आराम मिलता है। अगर आप घुटनों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो आज के इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और इस छोटे से काम को करने से आपको बेहद लाभ मिलेंगे। क्या करना है चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपके साथ एक छोटी छोटी ऐसी 3 एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं जिन्हें करने से घुटनों को स्ट्रेंथ मिलती है, नसें मजबूत होती हैं और अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है या पैरों में सुनपन या झंझनाहट रहती है, एड़ी में दर्द रहता है तो इसमें भी काफी रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कुछ चीजें आपको जरूर इस्तेमाल करनी है। अगर आपको घुटनों में किसी तरह की स्टिफनेस या दर्द रह रहा है तो ऐसे में गर्म तेल की मालिश करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। गर्म तेल की मालिश तिल के तेल की भी कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ना मिले तो आप जो है कोई भी तेल ले लीजिएगा, सरसों का या फिर तिल का, उसके अंदर अरंडी के पत्ते पका लें और उस तेल की मालिश करने से गुनगुना उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपके घुटनों में बहुत लंबे समय से दर्द रह रहा है तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आजकल हमने जो इंडियन टॉयलेट होते हैं उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, वज्रासन में बैठना बंद कर दिया है, पैरों को मोड़कर बैठते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घुटने खराब हो रहे हैं। तो आप जो पुरानी चीजें हैं उन्हें जरूर अपनाएं। अगर आपके घुटनों में अभी बहुत ज्यादा दर्द नहीं है तो पलाथी मार करके घुटनों को हल्का हल्का स्ट्रेच करके पैरों को मोड़ने का प्रयास करें ताकि घुटने आपके जो है फिर से मजबूत हो सके, उनको स्ट्रेंथ मिल सके। इसके अलावा ये 3 एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी जरूर कीजिएगा। साथ में 2 चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। पहला है काले तिल। काले तिल को भून करके एक डब्बे में रख लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद चबा चबा करके खाने हैं, दिन में एक बार 1 चम्मच। ये आपके घुटनों में ग्रीस बनाने में मदद कर, हर तरह के जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपको बहुत लाभ देते हैं। दूसरी जो चीज आपको जरूर इंक्लूड करनी है वो है सुबह खाली पेट गेहूं के दाने के बराबर चूना आपको पानी में मिक्स करके पीना है। खाली पेट पीना है, इस बात का ध्यान रखिए और लगातार 3 महीने तक प्रयोग करना है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो ऐसे में आपको चूना नहीं लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ मैंने जो यहाँ पर आपको बताया है तिल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 2 चीजें खाने में इंक्लूड करनी है, वज्रासन में, और आपको पलाथी मार करके पद्मासन में अगर बैठने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। साथ में अपने घुटनों को स्ट्रेंथ देने के लिए इन 3 एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। सामने वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पंजों पर खड़े होना है। सांस को धीरे धीरे भरते जाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और सांस को थोड़ी देर अगर होल्ड करके रख सकते हैं तो रखें और पंजों पर ही खड़े रहें। इसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने पैरों को नीचे टिका दें। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। सांस को भरें, पंजों पर खड़े हो जाएं और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाते हुए पंजों को जमीन पर टिका दें। इसी तरीके से जैसे कि आप फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। पंजों पर खड़े होना है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एड़ी को फिर जमीन पर टिका देना है, सेम जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है। दूसरी एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े खड़े आप अपने पैरों को कुछ इस तरीके से चलाएंगे जैसे वीडियो में आपको दिखाया गया है। ऊपर नीचे करते जाना है और जैसे जैसे पैर ऊपर नीचे करते जाएंगे ब्रीथिंग का भी बेहद ध्यान रखना है। सांस भरते जाएंगे, जैसे पैर ऊपर उठाएंगे और जैसे ही पैर को नीचे करेंगे सांस को छोड़ देंगे। इसके भी आपको 10 सेट करने हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा है तो शुरुआती दिनों में 1 या 2, 3 या 4 जितना आप आसानी से कर सकें उतनी ही एक्सरसाइज आपको करनी है। तीसरी एक्सरसाइज तो बहुत ही कमाल की और बहुत फायदेमंद है। जैसे कुर्सी होती है, चेयर होती है, उस पोजीशन में आपको रहना है। सांस भरते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को एकदम सामने सीधा रखेंगे और सांस को होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे अगर आप इस पोजीशन में रह सकते हैं तो 5 से 7 सेकंड्स के लिए इस पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे। इसको भी आपने कम से कम 10 सेट करने हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको शुरुआती दिनों में इन्फ्लेमेशन है, घुटनों में सूजन है, थोड़ा बहुत दर्द है, ये घुटने तिरछे हो गए हैं। पर अगर आपका पेन बहुत पुराना है और आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पैरों को आगे लंबे कर दें, बैठ जाएं जमीन पर आराम से और घुटनों को गुनगुने तेल से मालिश करें। उसके बाद इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप आसानी से इन्हें कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इन्हें जरूर करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा सभी के साथ। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।